नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते हुए नजर आए हैं। पूरे देश के लिए ये खुशी की बात है। पूरे देश में संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच जिस तरीके से वैक्सीन की किल्लत देखने को मिली थी, जिस तरीके से जरूरी दवाओं की किल्लत मिली थी, जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत मिली थी, इसने कई समस्याएं देश के सामने खड़ी की थी। लेकिन अब धीरे धीरे देश इन तमाम समस्याओं को पार कर रहा है। लेकिन अभी भी एक समस्या है जो तटस्थ रूप से इस देश के सामने अभी भी कायम है। वो है देश में वैक्सीनेशन का संकट। दरअसल देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस तरीके से होनी चाहिए वो इस वक्त नहीं है। होना ये चाहिए था कि देश में सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का पहला डोज लगे और उसके बाद कोरोना का दूसरा डोज लगे। लेकिन कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच वैक्सीनेशन भी कम हो रहा है और वैक्सीनेशन के इस कम होने के कारण एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के एक और दूसरे डोज के बीच के अंतराल को तकरीबन 3 महीना कर दिया गया है। अब सरकार की तरफ से ये तर्क है कि 3 महीने बाद दूसरी डोज लगाने पर इफेक्टिव होती है, तो वह विपक्ष कह रहा है कि चूंकि वैक्सीन की किल्लत है इसीलिए इसके टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कोवैक्सीन तो इस वक्त देश के अधिकतर हिस्सों में उपलब्ध ही नहीं है। अगर बात की जाए विदेशी वैक्सीन की तो स्पुतनिक का निर्माण देश में शुरू हो चुका है, लेकिन कब तक ये बाजार में आएगी और कब तक ये आम लोगों को मिलेगी इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन ने साफ तौर पर राज्य सरकारों को मना कर दिया है कि वो राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं देगी और सीधा केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। तो वही मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर भी इस वक्त बातचीत जारी है। ऐसे में जहां एक तरफ देश इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य बनाम केंद्र की सियासी लड़ाई भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार साफ तौर पर राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहा है कि राज्य सरकारों ने वैक्सीनेशन को लेकर सही रणनीति नहीं बनाई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करे और वितरण राज्य सरकार की मांग के अनुसार हो। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सिर्फ आम जनता रही है। कोरोना सेंटर पर पार्टी से अखर जैदी सीधा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से भूदेव शर्मा जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मेरे साथ तिलक सिंह जुड़कर रखेंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात की जाए, अखर जैदी, किस तरीके की स्थिति है कोरोना संक्रमण से लड़ने को लेकर? जो वैक्सीनेशन एक कारगर हथियार है, उसकी दिल्ली में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन किन किन सेंटर्स पर बंद है और ज्यादातर सेंटर्स के बंद होने की जो बात दिल्ली सरकार की कही जा रही है उसकी प्रमुख वजह क्या है? ये ड्राइव 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों के लिए शुरू किया गया था। तो उस वक्त पे हमने, मेरी आवाज इको हो रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। मुझे इको हो रही है, इसको ठीक करा दीजिए। जी जी ठीक, बात करनी पूरी कीजिए, ठीक है जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमने दोनों कंपनियों को 67 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, जो इंडिया में दोनों वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है कंपनी। कुछ दिन बाद उन कंपनियों की चिट्ठी हमारे पास आती है और वो हमें कहते हैं कि ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम एक कोटा सुनिश्चित है, उसी के आधार पे आपको हम वैक्सीन दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने मई के महीने में हमें करीब, एक कंपनी ने 2.5 लाख और एक कंपनी ने करीब 1.5-2 लाख वैक्सीन दी है, जो हमें महीने में आप अप्रोक्सीमेट लगा लीजिए कि 4 लाख वैक्सीन जो है उन कंपनियों से मिली है। तो अब लगाइए 2 करोड़ का देश हमारी दिल्ली की जनसंख्या है, अगर 4 लाख वैक्सीन हमें महीने में मिलेंगी तो हम उन्हें वैक्सीनेट तो इसका मतलब कई साल में कर पाएंगे जाके, जब तक कोरोना की पता नहीं कितनी लहर आ चुकी होंगी और कितने लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने नितिन गडकरी जी का एक बयान आया है, वीडियो आई थी सामने, उसमें सुना होगा कि 16 से 17 कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीन बनाने का। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार को ये शक्तियां हैं कि वो इन दोनों कंपनियों से मिलकर इनसे बात करके उनका फॉर्मूला उनके साथ शेयर कर दे और हिंदुस्तान में वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, क्योंकि हमारा देश 130 करोड़ का देश है, इसमें हमें कम से कम 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी। इस स्पीड पे हम कई साल भी वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे अपने देश को। ठीक है सर, आपकी बात हमने सुनी। भूदेव शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। भूदेव, कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, जरा इस बात को लेकर जानकारी दीजिए आप। किस तरीके से उन तमाम राज्यों में लोगों को वैक्सीन लगे, इस बात को वहां की राज्य सरकारें सुनिश्चित कर रही हैं? बिल्कुल चंदन जी, जैसे आपने बोला कि आज अगर मैं राजस्थान के बारे में, महाराष्ट्र तो पहले ही उसको रोक चुका है, दिल्ली में 18 से 44 के ईयर के व्यक्तियों के लिए कोई वैक्सीन है नहीं, और राजस्थान में भी आज की जो न्यूज है, जो हमारे सीएम साहब ने बताया है कि आज केवल और केवल 34,000 वैक्सीन ही आज राजस्थान में उपलब्ध है। अगर राजस्थान को वैक्सीन की सप्लाई नहीं होती है तो कल से वैक्सीनेशन वहां पे बंद कर दिया जाएगा सभी सेंटरों पे। तो जिस तरह से केंद्र सरकार को वहां पे वैक्सीन आज भेजनी चाहिए, वरना आप महाराष्ट्र को ले लो, दिल्ली को ले लो, जो पहले ही बंद कर चुके हैं, कल से राजस्थान में भी वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अब आप खुद ही स्थिति को देखिए कि जिस तरह से मई के महीने में जहां केंद्र सरकार को वैक्सीन बनाने का ऑर्डर जो देना चाहिए था कंपनियों को, उस समय इन्होंने नहीं दिया। तो अब ये जो कमी हो रही है, इसका खामियाजा पूरे के पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि अभी और भी राज्यों में, कई राज्यों में, ये कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात नहीं है, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, पूरे देश में इस समय वैक्सीन को लेकर मैं बीजेपी शासित राज्यों का तिलक सिंह से पूछता हूँ। ठीक है भूदेव। तिलक सिंह अभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तिलक सिंह, तमाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, या फिर अलग अलग जहां आपकी सरकारें हैं, वहां वैक्सीनेशन की क्या स्थिति? देखिए चंदन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही अभी कुछ देर पहले केंद्र सरकार सभी राज्यों से एक समन्वय बैठक की है जो वैक्सीन को लेकर थी, और केंद्र सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि आप लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को, रफ्तार को बढ़ाइए, राज्यों की मांग के अनुसार वैक्सीन की आपूर्ति पूरी की जाएगी। ये अभी थोड़ी देर पहले की मैं आपको बता रहा हूँ। और रही बात वैक्सीन की कमी की, तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ दिन पहले कुछ थोड़ी सी समस्या जरूर आई थी, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। कई कांग्रेस शासित राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे लाखों डोजेज बर्बाद हो चुकी हैं। ये राजस्थान का नाम अभी ले रहे थे, ये जो सज्जन बैठे हुए हैं हमारे भूदेव जी, 11 लाख डोजेज राजस्थान में खराब हो चुकी थी, एक समय ऐसा भी आया था। लेकिन फिलहाल मैं ऐसी किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, एक सवाल का जवाब नहीं देते आप, जिसमें की खराबी को सभी राज्यों को सप्लाई करने का केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया। मेरा आपसे पॉइंटेड सवाल था, मुझे जवाब भी पॉइंटेड चाहिए था। क्या गुजरात में, क्या कहते कर्नाटका में, क्या उत्तराखंड में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या जम्मू कश्मीर में जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या असम में, क्या इन तमाम राज्यों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है? हाँ या ना, इतना जवाब देना। चंदन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल 500% वैक्सीन सभी राज्यों के मांग के अनुसार पूरी की जा रही है। अरे मैं राज्यों का नहीं पूछ रहा हूँ, इन राज्यों में मिल रही है, सही बता दिया है। चंदन भाई मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, वैक्सीन की कमी कहीं भी नहीं होने दी जाएगी, भविष्य में और न अभी। सभी राज्यों को अपने अनुसार ग्लोबल टेंडर के तहत वैक्सीन की मांग को पूरा कर लेने के लिए केंद्र सरकार ने छूट दी है, और केंद्र सरकार भी पूरी मदद कर रही है। जो केंद्र सरकार के पास वैक्सीनेशन का जो भंडारण है वो उसको राज्यों के मांग के अनुसार सप्लाई कर रही है। तो इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है। तिलक सिंह जी, आप गाजियाबाद में रहते हैं अगर मेरी जानकारी सही है तो? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में?
तिलक सिंह, दिल्ली में तमाम सेंटर्स में क्या स्थिति है, इस बात को लेकर आप परिचित हैं? बिल्कुल 500% परिचित हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बीच में कुछ समय पहले वैक्सीन की कमी जरूर आई थी, क्योंकि जो डोजेस खराब हो रही थी उनकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो था, क्योंकि लोग उतना उत्साहित नहीं थे। ये बात सत्य है, ये पूरी मीडिया को पता है, चंदन भाई आप भी पता है कि बीच में लोग उत्साहित नहीं थे, इसकी वजह से प्रोडक्शन इतना फास्ट नहीं था। लेकिन अब लोगों में उत्साह हो रहा है, लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। ग्लोबल टेंडर के तहत भी राज्यों को अपनी मांग पूरी करने के लिए कहा गया है। खत्तर साहब, तिलक सिंह का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में, अब ये जो मैं बात कर रहे हैं हम जिस संदर्भ में चर्चा, ये कुछ दिन पहले की स्थिति थी, पर्याप्त मात्रा में अब सभी जगह वैक्सीन है, तब फिर क्यों दिल्ली के आधे से ज्यादा वैक्सीन सेंटर्स बंद हैं? देखिए तिलक सिंह जी, मुझे लगता है या तो दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली में रहते हैं, इन्हें जानकारी ही नहीं है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली के अंदर जो है हमारे करीब 150 वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, और 18 से 45 तक की उम्र के जो वैक्सीन हमें चाहिए थी वो वैक्सीन हमें दिल्ली के अंदर अवेलेबल है ही नहीं। तो पता नहीं तिलक सिंह जी कहाँ की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे वैक्सीन की कमी पूरी हो गई है। हमें अपने सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं, हमको ग्लोबल टेंडर के लिए बोला गया है, हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं। तो आप हास्यास्पद बात ये देखिए कि हम जिन कंपनियों से ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार को एंटरटेन करेंगे, हम राज्यों को एंटरटेन नहीं करेंगे। और उन कंपनियों को हिंदुस्तान में भी परमिशन भी नहीं है। ये देखिए, हमसे कह दिया कि आप बाहर से सामान खरीद लाइए और उस सामान को हिंदुस्तान में यूज करने की केंद्र सरकार ने परमिशन भी नहीं दी। बड़ी बात कर रहे हैं ना, पॉइंट। ये जो खेल ये कर रहे हैं, ये जनता देख रही है, गंगा में लाशें तैर रही है, क्या हालात है इस देश में। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और बैठ के ये डिफेंड करते हैं टीवी पे कि जी हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के ऊपर इन लोगों को लताड़ लगाई है, उस ऑक्सीजन के ऊपर सोचिए कि गृह मंत्री के हाथ से लेके कमेटी बना दी। भूदेव बात रखिए। हाँ जी, हेलो भूदेव शर्मा जी, बात जी भूदेव, आवाज आ रही है, बात रखिए आप अपनी पूरी। बिल्कुल, जैसे कि देखिए चंदन जी, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि राज्यों को ग्लोबल टेंडर का अधिकार दे दिया गया। तो मैं इनकी जानकारी के लिए मैं पहले बता देता कि 19 अप्रैल तक तो केंद्र सरकार ने ये बोल दिया था, 19 अप्रैल, डेट ध्यान रखना, 19 अप्रैल तक केंद्र सरकार ने बोला था कि राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। जिन कंपनी जो खरीदारी होगी उसके बाद जब 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं 50% केंद्र खरीदेगा और 25% राज्य खरीद सकते हो, 25% प्राइवेट कंपनियां, मतलब राज्यों को केवल 25% वैक्सीन खरीदने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनको जो अधिकार दिया गया है, केंद्र ने जो 35,000 करोड़ रुपए ये बोला था कि इस पैसे से राज्यों को वैक्सीन खरीद के दी जाएगी, तो अब उनको वैक्सीन तो खरीद के नहीं दी गई। जब राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की, तब जाकर के आपने 9 मई को ये बोला। उसके बाद जब राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला तो कोई भी कंपनी अभी तक नहीं आई है। आपको भी पता होगा, आज की न्यूज, आज के पेपर में आप देखिए, कब तक किसी भी कंपनी ने हाँ नहीं किया है। ठीक है भूदेव, जरा ग्लोबल टेंडर, अब तिलक सिंह जी, कल ही आप चर्चा में इस बात को लेकर एक भी कंपनी ने ग्लोबल टेंडर 11 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर डाला था, उसकी डेट को भी बढ़ाया गया, लेकिन कोई भी कंपनी नहीं आई है। ठीक है, अब तिलक सिंह जी, ग्लोबल टेंडर की स्थिति ये है, पहला तो जिस तरीके से क्या आप तमाम राज्य सरकार को कह रहे हैं, जिसका जिक्र अतर ने किया कि आप ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन खरीद लीजिए, लेकिन उन वैक्सीन को आपने फाइजर को तो अनुमति ही नहीं दी है, आपको अनुमति ही नहीं दी, आपने जॉनसन एंड जॉनसन को तो अनुमति ही नहीं दी है। तो अगर मान लीजिए कोई राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर से फाइजर से वैक्सीन खरीद भी लेती है तो उसका उपयोग कैसे करेगी? और सबसे पहली बात कि फाइजर और तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम सीधा केंद्र सरकार से डील करेंगे। आखिर केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को लेकर पल्ला क्यों झाड़ रही है, ये विपक्ष का पूछना है। देखिए चंदन भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो भूदेव जी आते हैं, ये हमेशा आधी अधूरी जानकारी लेकर आते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को केंद्र ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे भैया रुक जाइए, यहाँ पत्थर मत मारिए। 8 अप्रैल को टीका, अरे भैया रुक जाइए, प्रधानमंत्री जी यहाँ पत्थर मत मारिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। कमी हो रही है,
अरे जब आपके पास अरे टीके भैया, है ही नहीं तो किस बात का उत्सव अरे मनाएगा? भैया रुक जाइए। आपकी सरकारें सिर्फ घोटाले करने के लिए बनी है ऐसा क्या? जो है, आपकी सरकारें देखिए हैं चंदन जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, आप वहाँ घोटाले करने के लिए बने हैं। पार्टी के जो आपका जो कमलनाथ है वो कोरोना को जो है भारतीय वेरिएंट साबित करने में लगा हुआ है। आपकी सरकारें इसीलिए बनती है क्या? रुक जाइए, यहाँ पत्थर मत मारिए आप नेशनल चैनल पर बैठ के। आप नेशनल टीवी पर बैठ के पत्थरबाजी मत कीजिए, मुझे मेरी बात करने का जवाब दीजिए। आखिर वैक्सीन अरे भैया नेताजी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पत्थर मत मारिए। मुझसे सवाल किया गया है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, हाँ भूदेव जरा बात पूरी होने दीजिए तिलक सिंह जी की, फिर आप बीच में बोलेगा, मैं आपको समय पूरा दूंगा। हाँ तिलक सिंह जी बात पूरी देखिए चंदन भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए इनकी एक तो आधी अधूरी बिल्कुल जानकारी है। केंद्र ने ऐसी कोई बात नहीं की है। ये कहाँ से हर बात में सुप्रीम कोर्ट के गजब चले आते हैं। ये पूरे देश को पता है कि सारे राज्यों को केंद्र सरकार ने, खुद परिवहन मंत्री आपको मैं बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट में। अगर अब आपने दोबारा मुझे इंटरफेयर किया मेरी बात से, तो मैं आपको पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। बोलने के तरफ जाओगे, यहाँ बैठ के पत्थरबाजी मत करो। आप अपने मंत्री और आपके सरकार के आप मेरे मंत्री को छोड़ दीजिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने दोगे। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। आप मुझे मेरी बात रखने का आप नहीं मानेंगे क्या? जरा आवाज कम कर दिए भूदेव शर्मा। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप समझ लीजिए पूरी डिबेट में। अगर आपने यहाँ बदतमीजी की तो इसको बदतमीजी बोलते हैं। आप मेरी बात रख रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। तिलक जी अरे आप मत कोई, आप बोलिए, आवाज कम है भूदेव। देखिए चंदन भाई, केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पूरा देश जानता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर के तहत अपनी मांग को पूर्ति करने के लिए छूट दी है। लेकिन केंद्र सरकार साथ में खड़ी है। जो केंद्र सरकार के अंदर में जो वैक्सीनेशन का जो काम हो रहा है, जो वैक्सीन बन रही है, उनको राज्यों के मांग के अनुरूप उनको सप्लाई करने का पूरा आश्वासन दिया गया है। मैं आज की बात कर रहा हूं, अभी 1 घंटे पहले केंद्र सरकार ने सारे राज्यों के साथ एक समन्वय बैठक की है, जिसमें केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग के अनुसार आपको वैक्सीन पूरी देंगे। तिलक जी एक मिनट, मेरा सवाल आपने पूरा नहीं सुना। अतर जरा आप ये सवाल जो मैंने किया और आप ही का ये सवाल था, एक बार आप सीधा जरा तिलक सिंह जी से पूछ लीजिए। अतर आवाज आ रही है आपकी? जो 3 कंपनी, जी आपको आ रही है मेरी आवाज? जी पूछिए सवाल। हाँ, तो मेरा सवाल ये है तिलक सिंह जी कि आपने हमें ग्लोबल टेंडर की परमिशन तो दे दी है और हम जाके ग्लोबल टेंडर कर भी लेते हैं। पहली बात तो वो कंपनियां हमें एंटरटेन नहीं कर रही है, वो कह रही है हम केंद्र सरकार को करेंगे। मान लीजिए तो उन्होंने हमें एंटरटेन कर भी दिया और उन्होंने हमें वो वैक्सीन दे भी दी, तो आपने तो उन वैक्सीन को अभी तक इंडिया के अंदर परमिशन ही नहीं दी है। आपने सिर्फ स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है उसको परमिशन दी है, उसका भी ट्रायल चल रहा है, वो पता नहीं कब लगना शुरू होगी। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, ये कंपनियां जो है, अगर इनसे हम वैक्सीन ले भी आते हैं खरीद के, तो हम लगाएंगे कैसे जब तक आप हमें परमिशन नहीं देंगे? ये तो आप बताइए। देखिए अमर जैदी जी, मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ। देखिए आप जो लोग शंकाएं लेके चल रहे हैं ना, जो पहले से ही शंकाएं आपके मन में चल रही हैं, शंकाओं से देश नहीं चलता, ना कोई प्रदेश चलता है। किसी तरह का कोई मत कीजिए। जब केंद्र सरकार ने कहा है कि आप ग्लोबल टेंडर के तहत अपनी मांग को पूरी कर सकते हैं और केंद्र सरकार आपके पास खड़ी हुई है, केंद्र सरकार आपको पूरी मदद करेगी, तो आप पहले से ही क्यों शंका जाहिर कर रहे हैं? तो मैं मानता हूं कि आपको ऐसी शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो हालात केजरीवाल जी ने बना रखे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर घोड़े कुत्ते दिल्ली के दौड़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है, उनको ठीक कीजिए। कई हजार करोड़ रुपए आपने उसमें खर्चे किए हुए हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, उसमें कुत्ते बिल्ली लौटते हैं। बता दीजिए तिलक सिंह जी, वैक्सीन के ऊपर बात हो रही है, अगर बता दीजिए ना, यूपी की कहानी सुनाने पे बात कर रहे हो आप डिबेट में नहीं बैठ पाएंगे। यूपी की कहानी अगर मैं बताने पे आ गया तो यहाँ वैक्सीन के ऊपर बात हो रही है, उस पर जवाब दीजिए। हालात तो मत दीजिए आप। तो मैं आपसे ये जैसे एक रशिया की वैक्सीन को आपने परमिशन दे दी, ऐसे ही औरों को भी साहब और भूदेव शर्मा, एक मिनट मैं सवाल, एक मिनट भूदेव, एक मिनट तिलक सिंह जी, सवाल तो बिल्कुल वैलिड है, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने ना फाइजर को मंजूरी दी है भारत में, ना मॉडर्ना को दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को दी है। कल को मान लीजिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार फाइजर से करार कर ले कि हमें इतनी वैक्सीन आप दें और फाइजर तैयार भी हो जाए,
जो कि फाइजर ने साफ तौर पर मना कर दिया है। लेकिन अगर उसके भारत में इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं है तो उसको आप ग्लोबल टेंडर लेने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग देखिए चंदन भाई, लेते ही अप्रूवल दे देंगे क्या? चंदन भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ग्लोबल टेंडर ले लेगी, अप्रूवल दे देंगे क्या? चंदन भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, जब केंद्र सरकार राज्यों को जब ये अधिकार देती है कि आप ग्लोबल टेंडर के तहत अपनी मांग को अपनी राज्य के मांग के अनुसार आप पूर्ति कर सकते हैं, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, जहां पे दिक्कत होगी केंद्र सरकार उस दिक्कत को दूर करेगी। दूसरी बात ये कि स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक 2 लाख डोजेज यहाँ पे आ चुकी है और जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ विरोध जी, अंबर जयती जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। जब केंद्र सरकार राज्यों को जब अधिकार देती है तो उन अधिकारों में सारी चीजें शामिल होती हैं। अगर इंपोर्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, बाहर से वैक्सीन बनाने में कोई दिक्कत आती है मंगवाने में, तो केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, आज 2 घंटे पहले ही सारे राज्यों के साथ एक समन्वय बैठक हुई है जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपको वैक्सीनेशन के लिए पूरी सहायता करेंगे। मैं कह रहा हूँ यार, 2 घंटे पहले की, या तो आप लोग न्यूज नहीं देखते हो या तो एक मिनट अपनी, हाँ बोलिए। बिल्कुल, एक सेकंड। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज कोरोना महामारी से लाखों लोग मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का तो हाल पूरा विश्व देख रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश का। और हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर जो सरकार है, इस पार्टी को देश की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो उनके लिए चुनाव समिति की बैठक करा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश में 3 सरकारी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं। उनमें से एक है चुनाव फार्मास्यूटिकल, इंडियन इम्यूनोलॉजी। इनको परमिशन ही नहीं दी गई है। पता चले कि देश को जब ये बिकने लगेंगी, ये देश को पता चलना चाहिए। में एम्बुलेंस तक नहीं है, कोई बाप अपने पिता की बॉडी को बगल में बेल्ट लगा करके बॉडी ले जा रहा है, कोई रिक्शे में बॉडी ले जा रहा है। उस दिन देश को पता लोगों को शर्म नहीं आती है, अपने राज्य की स्थिति में दूसरे राज्यों में इनको जरूर देखा जाएगा। यूपी दिख जाएगा, इनको बिहार दिख जाएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब आपको नहीं दिखाई देता। अरे यार, राजस्थान की जानकारी कर लीजिए। WHO की प्रशंसा कर चुका है, पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी। हाँ, WHO ने तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी प्रशंसा की है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि उत्तर प्रदेश में लाशें नहीं तैर रही। तो ये WHO की प्रशंसा और जो स्थिति है जमीन पर, इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए भूदेव शर्मा। महाराष्ट्र में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी आप लोग फोटो लगाने को लेकर भी बहुत सियासत कर चुके हैं। इसलिए शांत रहिए और कभी किसी चर्चा में समाधान को लेकर तो बात कीजिए। अतर कुछ कह रहे हैं, अतर अपनी बात। तो मैं उनसे ही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद है, इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मत पड़िए। या वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा उस पर बात करिए। जहां तक तिलक ये बात कही है कि केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी है, केंद्र सरकार राज्यों के साथ खड़ी है। जब हमने परमिशन दी है ग्लोबल की तो हम और भी चीजें करेंगे। तिलक जी को शायद जानकारी नहीं है कि ये कोई बिस्किट का पैकेट नहीं है कि हमने इंडिया में मंगाया और फाड़ा और बांट दिया सबको और सबने खा लिया। कोई भी वैक्सीन जब किसी देश में आती है तो उसका 2-3 बार ट्रायल होता है अपने देश के लोगों के ऊपर। मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए अतर साहब, मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए। आपकी सरकार दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। कैसे ये संकट हल होगा वैक्सीनेशन का? छोटा सा 30 सेकंड में, समय की कमी है मेरे पास। देखिए, इस संकट को हल करने का एक ही तरीका है कि पैंडेमिक एक्ट इस देश में लगा हुआ है। केंद्र सरकार को ये पावर है कि वो इसका फॉर्मूला और बची हुई 16-17 कंपनियों के साथ शेयर करे और प्रोडक्शन को बड़ी तेजी के साथ बड़े लेवल पे करे और उसकी जो रॉयल्टी है वो इन दोनों कंपनियों को उसकी बिक्री पर देती रहे। उससे ये होगा कि 130 करोड़ का ये देश है, हम कम से कम 50 करोड़ वैक्सीन महीने में बना पाएंगे तो हम 6 महीने में मैक्सिमम जाके अपने देश को वैक्सीनेट कर देंगे। ठीक है भूदेव शर्मा, बिना आरोप प्रत्यारोप, बिना बीजेपी और कांग्रेस किए हुए आपकी राज्य सरकार भी जो है कांग्रेस की, वो देश के 4-5 राज्यों में है। किस तरीके से ये संकट हल हो, क्या है आपका सुझाव केंद्र सरकार को? देखिए चंदन जी, जैसे अभी आपने सुना अतर जी को, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब देश में
आपदा प्रबंधन एक्ट लग जाता है तो उस समय केंद्र सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो जो सरकारी कंपनियां हैं या जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ऑर्डर दे, उनको अपने अंडर में लेकर के भी अधिक से अधिक वैक्सीन बना करके और राज्यों को सप्लाई करे। इस समय ये चीज नहीं है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार तो यहाँ मत भेजो, बीजेपी राज्यों भेजो। भाई पूरा देश कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और इधर गुजरात से लेकर के असम तक एक है। आपको सारे लोगों को वैक्सीन देनी है, तभी हम इस अपने देश को बचा सकते हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ है। वैक्सीन लगाने में और किस तरीके से आपने दोनों की बातें सुनी, आपने समाधान सुना, इन दोनों का क्या कुछ कह रहा है, केंद्र सरकार अब इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए चंदन भाई, मैं आपसे बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं। आदरणीय मोदी जी युद्ध स्तर पर वैक्सीन की कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं और आज जो बैठक हुई है उसमें केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि हम वैक्सीन को बिल्कुल कम नहीं होने देंगे देश के अंदर। और राज्यों को उन्होंने निर्देश दिया है, बल्कि प्रार्थना की है कि जितने भी राज्य हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित हो या बीजेपी शासित हो या कोई और हो, वहां पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसका यह मतलब होता है कि वैक्सीन की आपूर्ति को कम नहीं होने दिया जाएगा, तभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा गया है। तो मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा रखिए और आप लोग अपने राज्यों में जो आपके जो वहां पे जो काम है आप उनको स्पीड पकड़िए, आप अपने वहां पे ध्यान दीजिए। राजनीति करने का समय नहीं है चंदन भाई, मैं खुद कह रहा हूं कि राजनीति का समय नहीं है, मेरी पार्टी भी कह रही कि राजनीति का समय नहीं है। अब आप केजरीवाल को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, सब अपनी अपनी राजनीति में करने लगे हैं, तो राजनीति करने का ये समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे अतर आपका मेरे साथ अतर जैदी जुड़कर तमाम बातें रखने के लिए, और भूदेव शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकल सकता है कि वैक्सीन की संकट जो है वो देश में बरकरार है और इस संकट को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य को एक साथ आना पड़ेगा और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़।